अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम अताउर रहमान जदून है और मैं आज लिंग्विस्टिक्स के एक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन के बारे में आपसे बात करने लगा हूँ। ये लेक्चर मेरी ऑनलाइन क्लासेस का एक लेक्चर है और इसमें मैं अपने स्टूडेंट्स से प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन के बारे में डिस्कशन कर रहा हूँ। आर्टिकुलेटिव फोनेटिक्स के अंदर प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन जो है बेसिकली इस बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन जो है वो जगह है, वो पॉइंट है जहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन होती है वोकल ट्रैक्ट के अंदर आर्टिकुलेटरी जेस्चर के दरमियान, और एक्टिव आर्टिकुलेटर और पैसिव आर्टिकुलेटर मिलके जो है वो रुकावट पैदा करते हैं। सो मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन के साथ साथ प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन जो है वो कॉन्सोनेंट को एक डिस्टिंक्टिव साउंड प्रोवाइड करते हैं। तो साउंड्स की आर्टिकुलेशन किस तरह होती है उसके बारे में मैंने अभी आपसे बात करनी है। इस स्लाइड के अंदर मैंने 6 मुख्तलिफ तरीके साउंड की आर्टिकुलेशन से रिलेटेड आपके सामने पेश किए हैं। सबसे पहले लिप्स की बात है, लेबियल, फिर उसके बाद डेंटल, फिर एल्वियोलर, फिर पैलेटल, फिर व्हीलर, फिर जो है वो ग्लॉटल। ठीक है, साउंड जैसे ही स्टार्ट होती है लिप्स से, आप ये प्रोसेस आप समझ लें कि लिप्स से आपने जब इसको समझना तो लिप्स से आप स्टार्ट करेंगे, लिप्स की साउंड, फिर दांतों वाली, फिर उसके बाद दांतों के पीछे, फिर उससे पीछे, फिर उससे पीछे, फिर ग्लॉटल तक। सो ये तरतीब चलेगी। सबसे पहले लिप्स, फिर दांत, फिर एल्वियोलर का एरिया, फिर पैलेट का हार्ड पैलेट, फिर सॉफ्ट पैलेट, फिर व्हीलर, फिर उसके बाद ग्लॉटल। सो आगे बढ़ते हैं हम इन प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन की डिस्क्रिप्शन की जानिब। सबसे पहला जो हमारा प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन है वो है लेबियल। वो साउंड्स जो कि जिनकी रिस्ट्रिक्शन जो है वो लिप्स के ज़रिए फॉर्म होती है, यानी कि लिप्स अपना रोल अदा करते हैं एयर फ्लो की रिस्ट्रिक्शन के दौरान, उनको लेबियल साउंड्स बोला जाता है। ये 2 तरह की होती हैं, एक को हम बोलते हैं बायलेबियल और दूसरे को बोलते हैं लेबियोडेंटल। सो यहाँ पोजीशन आप देखिए तस्वीर के अंदर, आपको लेबियल का प्लेस दिखा दिया गया। लेबियल साउंड्स यहाँ से प्रोड्यूस होती हैं जब दोनों लिप्स मिलके ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करते हैं। और उसके बाद है बायलेबियल। ये वो साउंड्स हैं जो कि लिप्स जो है वो एक दूसरे के सामने जब आते हैं। इनमें कौन सी साउंड हैं बायलेबियल के अंदर? इसमें बॉल बा, पेन पा, मैन मा। अब इसमें देखें बा, पा, मा, इन तीनों साउंड्स को देखें तो लिप्स जो है वो आपस में टच हो रहे हैं। इसके बाद यही बायलेबियल के अंदर आप देखिए ये दोनों डिस्क्रिप्शंस मैंने आपके सामने दिखा दिए कि बा, पा, पा, बा और मा, वा भी यहीं से प्रोड्यूस होती है बायलेबियल एरिया से। उसमें भी लिप्स ही अपना काम अदा करते हैं, रोल बेसिकली आर्टिकुलेशन के दौरान लिप्स ही अपना रोल प्ले करते हैं। माइनर ऑब्स्ट्रक्शन होती है या कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन होती है। लेबियोडेंटल जिसमें लिप्स और दांतों का काम है। सो यहाँ पे अपर टीथ और लोअर लिप जो है वो कंबाइन होके आपकी साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं। फा एंड वा, फैन और वैन के अंदर ये जो 2 साउंड्स हैं ये बेसिकली अपर टीथ और लोअर लिप के कम्बिनेशन से मिलके बनते हैं। सो यहाँ तस्वीर में आप देखिए, आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। लेबियोडेंटल के यहाँ पे ऊपर वाला दांत और नीचे वाले लिप्स जो है वो आपस में मिलते हैं। फा, वा, इन दोनों साउंड्स को आप प्रोड्यूस करके भी देख सकते हैं कि इसी तरह प्रोड्यूस होती हैं। इसके बाद आगे साउंड्स हैं डेंटल, जो कि दांतों के ज़रिए प्रोड्यूस होती हैं। बाज़ साउंड्स ऐसी हैं जहाँ पे आप टंग को जो है वो उस जो है वो टीथ के करीब आप लगाते हैं, उसके सामने लेके आते हैं। ख़ास तौर पे जो बैक है दांतों की के पिछले हिस्से पे ज़ुबान जहाँ पे पहुँचती है वहाँ पे आपकी डेंटल साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं। सो ये इस जगह पे आर्टिकुलेशन प्लेस में आपको दिखा रहा हूँ। डेंटल ये वाली जगह, दोनों टीथ जहाँ पे अपना काम अदा करते हैं, इनको लेबियल बोला जाता है। ठीक है, सो डेंटल 2 तरह की हैं, एक जो है बिहाइंड द टीथ है और दूसरा इंटरडेंटल है, बिटवीन द टीथ। तो इनकी एग्जांपल देखें, थिंग, था एंड दा, THE, दा। अब इन दोनों को बोल के देखें तो आपको इसी तरह पता लगेगा कि दोनों दांत क्या उनके दरमियान में ये टच होता है, आपकी ज़ुबान वहाँ पे आती है। थिंग, थिंग एक में पीछे जाके लगती है, अपर टीथ के ऊपर टच होती है बैक साइड पे। थिंग, थिंग था। एंड दा में आपकी ज़ुबान दोनों दांतों के दरमियान में आती है।
इंटरडेंटल लेबियल इसको बोला जाता है। टा 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 साउंड, टा आप बोल के देखिए तो आपको पता चलेगा लेबियल ये कौन सी जगह है, इंटरडेंटल प्लेस है बेसिकली। टा टा डा, टा एंड डा दोनों जो है इनको लेबियल इनको इंटरडेंटल भी बोला जाता है। इदा आयदा, इदा आयदा आप बोल के देखिए इन दोनों साउंड्स को तो आपको क्लियर हो जाएगा। इसके बाद अगली जगह है आपका एल्वियोलर का एरिया है, सारे का सारा कि दांतों के बाद जो एरिया आता है वो एल्वियोलर का एरिया है। एल्वियोलर रिज से फिर आगे पूरा पैलेट का एरिया आएगा। जो साउंड यहाँ पे एल्वियोलर रिज जो है वो जब आपकी ज़ुबान उसके बिल्कुल सामने आती है एल्वियोलर रिज के सामने, तो जो साउंड प्रोड्यूस होती हैं उनको एल्वियोलर साउंड भी बोला जाता है। सो प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन की जानिब देखिए, ये है लेबियल डेंटल हमने डिस्कस कर लिए। अभी हम एल्वियोलर रिज वाली साउंड के बारे में बात कर रहे हैं। सो ये दो तरह की होती हैं एल्वियोलर। यहाँ थोड़ा सा तस्वीर में बता देता हूँ कि ये है एल्वियोलर रिज जो आपके सामने डायग्राम में मौजूद है। दांतों के बिल्कुल पीछे डेंटल और लेबियल हमने देख लिए। इसके बाद दांतों के बिल्कुल पीछे की जो जगह है उसको एल्वियोलर रिज बोला जाता है। एल्वियोलर जो है साउंड्स वो दो तरह की हैं, एक एल्वियोलर बिटवीन द टीथ है और दूसरी एल्वियोलर रिज के साथ है। सो दोनों को देखते हैं, इनके प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन को देखिए, लेबियल डेंटल एंड ये है एल्वियोलर। एल्वियोलर साउंड जो यहाँ से प्रोड्यूस होती है। सो टा डा आपको बड़ा क्लियर हो जाएगा। टा एंड डा ये दोनों साउंड जो बेसिकली एल्वियोलर की जगह पे प्रोड्यूस होती हैं। सा को देखिए, जा को देखिए, सा जा, ठीक है। अब इसमें जो ऊपर दो साउंड दी हुई हैं ये वॉइसलेस हैं, ये याद रखिएगा। बस बेसिकली इस तरह बोली जाती हैं, जबकि नीचे वाली दोनों साउंड्स डा एंड जा ये आप अलग पे हाथ रखें तो ये आपकी वहाँ से वाइब्रेशन आपको महसूस होगी। डा एंड जा में ये दोनों वॉइस्ड हैं, ठीक है, इसलिए इनको नीचे लिखा हुआ है। उसके बाद ना भी यहीं से प्रोड्यूस होती है, ठीक है। ला को बोलें, ये भी एल्वियोलर के एरिया से प्रोड्यूस होती है। रा देखें, रा को बोलिए, ये भी वहीं से प्रोड्यूस होती है। एल्वियोलर की एग्जांपल्स मैं आपके सामने भी पेश कर रहा हूँ। 10 टा इन 10, डा इन डक, ना इन न्यू, स इन सिंग, ज इन जा, ल इन ला, र इन रा एंड इन बटर, sh in sha, j in garage, cha in China, ja in joy। अगले प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन के बारे में भी हम बात करते हैं, वो है पैलेट्स। पैलेटल साउंड्स जो है वो पैलेट से प्रोड्यूस होती हैं। जब साउंड जो है वो आपका पैलेट, ख़ास तौर पे जब आपकी ज़ुबान जो है वो हार्ट पैलेट के करीब पहुंचती है तो उस वक्त जो साउंड प्रोड्यूस होती हैं उनको पैलेटल साउंड्स बोला जाता है। ये पैलेटल एरिया है, सारा पैलेट का एरिया ये वाला है, ठीक है। या आप बोल के देखिए, आपको पता चलेगा कि आपकी ज़ुबान वहाँ पे टच हो रही है। पैलेटल दो तरह के होते हैं, एक को हम प्री पैलेटल या एल्वियो पैलेटल कहते हैं, जो आर्क जो कि आपके माउथ के रूफ की जगह पे होती है उसकी बात कर रहे हैं। प्री पैलेटल उसको बोला जाता है, या एल्वियो पैलेटल बोला जाता है इसको, ठीक है, क्योंकि ये एल्वियोलर और पैलेट के बिल्कुल दरमियान वाली जगह, इसलिए इसको एल्वियो पैलेटल भी बोला जाता है, पैलेट के स्टार्टिंग की जगह। और दूसरा है पैलेटल जो कि रूफ ऑफ द माउथ की बात हो रही है। सो इनकी एग्जांपल्स देखिए, या इन यस, एल्वियो पैलेटल आपके सामने सा, जा, ज, छा, जा, छा, जा। ऊपर वाले दोनों वॉइस्ड हैं और नीचे वाले दोनों वॉइसलेस हैं। आगे हमारा अगला जो प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन है वो है व्हीलर। इसमें साउंड जो है वो आपकी ज़ुबान व्हीलम या सॉफ्ट पैलेट के बिल्कुल करीब पहुंचती है तो उधर से वो प्रोड्यूस होती हैं साउंड्स। इसके एग्जांपल देखें, स्का, खा, खा, की, गा, गुड,
इंग, सिंग। ये है व्हीलम, ये देख लीजिए एक दफ़ा, व्हीलम वाली जगह ये है। आप इसमें साउंड बोल के देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा व्हीलर साउंड यहाँ से प्रोड्यूस होती हैं, इस जगह से। खा गा, खा गा, व्हीलर साउंड। इंग, खा गा। जुबान का कौन सा हिस्सा लगता है? ये डॉटेड लाइन में बेसिकली ये जुबान के हिस्से की बात हो कि ये वाला हिस्सा ऊपर की तरफ जाता है। खा एंड गा एंड इंग। इसके बाद अगला जो प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन है वो है ग्लॉटल साउंड, जो कि ग्लॉटिस में प्रोड्यूस होती हैं। ग्लॉटिस के ज़रिए हलक से जो प्रोड्यूस होती हैं, हा, हाई में हा। ये है ग्लॉटिस, आप देख लीजिए तस्वीर में आपको बड़ा क्लियरली नज़र आ जाएगा। सो किस तरह प्रोड्यूस होती हैं ग्लॉटिस। ग्लॉटल साउंड यहाँ से प्रोड्यूस होती हैं हलक के साथ, हा, हा। अगला हमारा जो स्पीच जो प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन है वो यूवियोलर साउंड का है। यूवियोला, आप देखिए कहाँ पे आपकी ज़ुबान का क्या वो सिलसिला है, वो सारा वो बता रहे हैं। यहाँ पे डॉटेड लाइन कुछ और इंडिकेट कर रही है, मैं अभी आपको बताता हूँ। माँ को देखिए, माँ, असल में दोनों लिप्स बंद होते हैं, यूवियोला नीचे होता है, और आपकी जो नेज़ल कैविटी है, ये जो जगह, ये दोनों आपस में लिप्स मिलते हैं माँ साउंड में। और जो आपका एयर फ्लो यहाँ से ऐसे चलता हुआ आ रहा है, वो इधर की ये रास्ता बंद होता है तो यहाँ से बाहर निकलता है। आप नाक के ऊपर हाथ रखेंगे तो आप ये माँ साउंड प्रोड्यूस नहीं कर सकते। और ना में भी देखिए, ना जो वो ज़ुबान आपकी जो है वो एल्वियोलर रिज को टच होती है, तो आप उसको देखें, वहाँ से पूरा कंप्लीट ब्लॉकेज होता है, और ये एयर जाई उस दफ़ा उसमें भी यहीं टॉप से नेज़ल कैविटी से बाहर निकल रही होती है। सो ये नेज़ल प्लेसेस की बात हो रही है। इंग, इंग, इंग जब वो पीछे ज़ुबान आपकी पीछे टच हो रही है। माँ में तो डायरेक्ट आपके लिप्स बंद हो गए, ना में आपकी ज़ुबान एल्वियोलर रिज को टच ओके किया, इंग में आपकी ज़ुबान बैक पे वो टच हो रही है यूवियोला को। और उसके बाद अगला जो प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन है वो है फेरिंक्स। सो ये थे आपके प्लेसेस ऑफ आर्टिकुलेशन जिनके बारे में मैंने आपके साथ बात की। लिप्स से हमने स्टार्ट हुए, डेंटल के बारे में बात की, फिर एल्वियोलर के, फिर उसके बाद पैलेटल की बात की हमने, व्हीलर की बात की, व्हीलर के साथ हमने यूवियोलर साउंड्स की बात की, फेरिंक्स के बारे में थोड़ा सा बताया। फेरिंक्स जो कि वो वैसे तो फेरेंजियल साउंड्स इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर नहीं है। ग्लॉटिस की हमने बात की, यहाँ से प्रोड्यूस होती है ग्लॉटल साउंड। तो ये थी हमारी छोटी सी एक समरी उससे रिलेटेड, और ये थी प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन के रिलेटेड मेरी एक शॉर्ट सी वीडियो, जिसमें मैंने कोशिश किया कि आपको प्लेसेस ऑफ आर्टिकुलेशन के बारे में बताया जाए। अगर आप लिंग्विस्टिक्स पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर है 033354999069। आप मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर लें। मेरा यही तरीक़ेकार है फ़ोनेटिक्स, ख़ासतौर पे फ़ोनेटिक्स को पढ़ाने का, और मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ इसी तरह के लेसन फ़ोनेटिक्स से शेयर करता हूँ। बाकी हम अपनी किताब से ही पढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ कि लेसन आपको समझ आया होगा, और अगर आपका इससे रिलेटेड सवाल हो तो आप ज़रूर मुझसे पूछ सकते हैं।